मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन को जीवन के साथ कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो आइए आज जबरदस्त वे से सीखते हैं। मैं भी पहली बार ये बताने जा रहा हूँ बड़े ही अलग अलग वे से किस प्रकार से हम ज्वाइंट और ये सब मार्जिनल को देखेंगे। अभी सिर्फ एक पिक्स देखिए, एक ओवरव्यू लेते हैं। आपने एनालिसिस करना है अपने स्टूडेंट की ग्रोथ को। आप गवर्नमेंट टीचर बन चुके हो, सरकारी टीचर लग चुके हो, स्कूल में जा चुके हो, वहां आप देखना चाहते हो एक बच्चा स्कूल में प्रेजेंट है कि नहीं है, उसका रिजल्ट भी कितना आ रहा है, उसकी हाइट कितनी है, कहीं पढ़ाई का प्रेशर तो नहीं है। इसका मतलब है एक वेरिएबल नहीं चाहिए, एक साथ कई वेरिएबल चाहिए। यहीं से शुरुआत होगी बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन की, जो आज हम देखने वाले हैं। और आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, जैसे आप देख रहे हो ज्वाइंट है तो 2 वेरिएबल एक्स और वाई में चलेगा, कम से कम 2 वेरिएबल है। 2 के बाद मार्जिनल हम देखेंगे। अगर हम उसको x के लॉन्ग देखेंगे और y के लॉन्ग देखेंगे तो फिर इस प्रकार से आप देख पा रहे हो ये कर्व्स बनेंगी, जो आज हम डिटेल में देखेंगे। और ये जो कर्व्स बनेंगी, ये कर्व्स रिप्रेजेंट करेंगी मार्जिनल को। सो आज हम क्या क्या करने वाले कवर, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, मास फंक्शन, डेंसिटी और इन सबका प्रैक्टिकल पूरा यूजेस, यानी कि आज धमाल होने वाला है। और ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम होंगी। क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं आपको, है ना। रोज अगर एक फार्मूला समझ में आए तो रोज हम 20 क्वेश्चंस कम से कम असाइनमेंट में करते हैं, लगभग 20-30 क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, रोज 50 क्वेश्चन और विदाउट एनी ब्रेक हम कर रहे हैं। यानी कि एक हफ्ते में अगर टेस्ट को मिला लिया जाए तो लगभग हमारे 350 क्वेश्चन 20 कितना बन जाएगा, 50 into 7, यस, ऑलमोस्ट 300 क्वेश्चन, 350 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। यानी कि महीने के अंदर हमारे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 1200 to 1400 क्वेश्चन। और यानी कि 3 महीने लगातार अगर हमने जान लगा दी तो लगभग हम 4000 से ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। और फिर अगर पूरे सिलेबस करते करते मुझे लगता है 10,000 क्वेश्चन तक हम आराम से पहुंच जाएंगे। तो ये जो मैं देख रहा हूँ, ये जो कंसिस्टेंसी आ रही है रोज रोज मुझे, है ना। नहीं तो बहुत बार होता है अगर हम घर पे बैठ के बिना कोचिंग की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो ये बात समझ में नहीं आती भी सर ये जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या मैं कंसिस्टेंट रह पाऊंगा इसमें, नहीं रह पाऊंगा। तो कंसिस्टेंसी भी मिल रही है, आपका फोकस भी हो रहा है, रोज रोज मुझे मिलते हो, नई नई चीजें भी सीखते हो। आप खुद से क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे, कितनी किताबें पढ़ लोगे। मैं आपके लिए ढेर सारी किताबों में से मिक्स चीजें लेके आ रहा हूँ। ये मेरी आवाज आपको यही कहने के लिए आई है, बी रेगुलर। यस, एक दिन भी आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज याद रखना है, जितना ज्यादा लर्न करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिकल सीखोगे, लर्निंग उतनी ज्यादा आती है। और बोलने को ठीक है, लर्निंग नेवर स्टॉप्स, और सच में प्रूव करके दिखाना है, हमारी लर्निंग कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। और ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। मुझे याद है जब मैं छोटा था ना यार, मैं तरसता था कोई चीज का मुझे प्रैक्टिकल मिले, मुझे इतना शौक था। अब देखो इतना शौक है तो आज पढ़ा पा रहा हूँ, और कोई प्रैक्टिकल पढ़ाने वाला ही नहीं था। एक अच्छी कोचिंग मिलना ही बहुत सौभाग्य है, अब मिल गई तो उसका पूरा यूज उठाओ। एक होता ना, मुझे पता ही नहीं था इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है। नहीं नहीं, हो सकता है आपका पिछला मास्टर कैडर अच्छा नहीं गया, आपका नहीं कर पाए, इसका मतलब एक प्रकृति ने और आपको इशारा दिया है, आगे बढ़ भाई, अभी तुझे कुछ और सीखना है, फिर वहां तक पहुंचना है। तो स्वामी विवेकानंद जी बहुत अच्छा कोट लिखते हैं ना, रुकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। और फिर हमें तो दौड़ना भी सीखना है। तो चेतन सर का यही सपना है, आप लोगों को जाबाज बनाना। मेरा एक्चुअल सपना क्या है, आप लोगों को शेर की तरह धारना सिखाना। इतना नॉलेज से ओत प्रोत कर देना, भर देना, ताकि आपका कोई सानी ना हो। जब आप पढ़ने के लिए बैठो ना यार, तो आपको आप जब मैदान में उतर जाओ, टीचिंग के लिए जाओ, पढ़ाने के लिए जाओ, तो आपको कभी ये ना लगे यार भी मुझे गवर्नमेंट का सहारा चाहिए वो नौकरी के। आपका खुद का इतना इनबिल्ट हो जाना चाहिए, है ना। और फिर भी लर्निंग नहीं बंद होनी चाहिए। चाहे आपको गवर्नमेंट में चले जाओ, फिर भी कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। चाहे प्राइवेट में पढ़ाओ, लेकिन लर्निंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए। और ये तो एक बहाना मिल रहा है यार हम लोगों को, जिसके अंदर हम नई नई चीजें सीख पा रहे हैं। आर यू मोटिवेटेड नाउ? पर सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं बनेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। रेगुलर रोज पढ़ना पड़ेगा, एक टारगेट लेना पड़ेगा। महीने के अंदर 1200 क्वेश्चन, 1400 क्वेश्चन को हमने पार करना है। टारगेट लेंगे तो अचीव भी हो जाएगा। यस, सो एवरीवन राइट्स आई एम एन एक्शन टेकर, right?